हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 9 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए, इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है पेरिस ओलंपिक में। ओलंपिक खत्म होने वाले हैं, बिल्कुल उसके एंड में एक स्पेशल वीडियो हम लोग पेरिस ओलंपिक पे बनाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग कवर करेंगे। और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता, जेवलिन थ्रो से संबंधित है, और कितना फेंका ये सब हम बात करेंगे जब ओलंपिक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे हॉकी में हमने ब्रॉन्ज तो जीता है, लेकिन हॉकी की जो टीम होती है उसमें कितने प्लेयर होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। कबड्डी का गेम होता है, उसमें कितने प्लेयर होते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। इवन देखो, ये छोटी छोटी चीजें हम सोचते हैं पता नहीं पेपर में पूछेंगे या नहीं, लेकिन 2023 में एक दो एसएससी के पेपर हैं, उनमें डायरेक्ट ये चीज पूछी हुई है भैया। तो इन चीजों का बिल्कुल आप ध्यान रखा करो। दूसरी बात देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पे, और मोस्टली देखने को मिले हैं टेलीग्राम पे भी कि सर आप है ना, आपका जो करंट अफेयर है 26 पेज में है, कोई कुछ बोलता है। अरे भैया, 1000 बार बोल चुका हूं यार, आपने आज ज्वाइन किया है, मैं पिछले 4 साल से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कई बार मंथ ऐसा निकलता है हम लोगों ने 6 पेज का करंट अफेयर भी महीने का हो जाता है। दोनों साइड से बात करेंगे तो 12 पेज होते हैं। मैं एज लिखता भी हूं और बोलता भी हूं, बताता हूं, कुछ भी हिडन नहीं है आपके सामने। अब किसी महीने अगर एक बात खुद बताओ आप मुझे, अगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और एक पेज फालतू हो गया तो क्या करें भैया। आपको नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो आप यार। 6-7 पेज भी आपके लिए मतलब महाभारत बन जाते हैं क्या। अगर इतनी आपको दिक्कत हो जाती है ना, इतना नहीं पढ़ा जाता, छोड़ दो यार, वही कर लो जो दुनिया करती आई है। इतना सब एफर्ट डालने के लिए ऑफिसर बनना चाहते हो, छोटी छोटी चीज़ों को तुम लोग ऐसे उठा देते हो। मैंने आपको, और मैं तो कोई पैसा नहीं लेता आप लोगों के पास, फ्री एज ए उन बच्चों की हेल्प करने के लिए जिनके पास वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती, फिर भी आप बात का बतंगड़ बना के बैठ जाते हो, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो यार। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब यहाँ पे देखो SJVN का। ठीक है, पहले जब इसके बारे में अनाउंसमेंट हुआ था तब भी हमने बात की थी, अभी ये कमीशन हो गया है बिल्कुल, तो हम फिर से बात कर रहे हैं। देखो, सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा, ठीक है, इनकी एक सब्सिडरी है ग्रीन एनर्जी करके, इसके नाम के पीछे ग्रीन एनर्जी लग जाएगा, लेकिन मेनली तो यही है सतलुज जल विद्युत निगम। ठीक है, इनका 90 मेगावाट का ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। अब पेपर में क्या पूछा जा सकता है, देखो पेपर में पूछा जा सकता है कि ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है कौन सी, क्या सीपीएसयू के द्वारा बिल्कुल लेके आया जाता है, कौन इसके ऊपर काम करता है, तो इनके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। और ये जो है एक मिनी रत्ना शेड्यूल ए सीपीएसयू है हमारी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। पावर मंत्री हमारे कौन है करंट, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए, तो बता सकते हो आप। एसएससी और बैंक के जो पेपर होते हैं ना, देखो वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें ऐसी चीजें पूछी जाती हैं पेपर में। ठीक है, नया कैबिनेट बना है तो बिल्कुल हर किसी को पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। देखो, कोई नई चीज तो है नहीं, लेकिन नई चीज क्या है भैया, जब भी कमेटी बैठेगी कुछ अनाउंसमेंट होगा तो काम का बनता ही है। तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो पॉलिसी रेट को अनचेंज रखते हैं, कितना, 6.50%। ठीक है, बैंकिंग के लिए तो रामबाण चीज है ये, ऐसी चीजें डायरेक्ट बैंक एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, और आने वाला 15-20 दिन, महीने में कोई एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जाएगा, क्योंकि इस कमेटी का रिसेंट जो भी कुछ आउटकम निकल के आता है तो इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, और दूसरी बात, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 6.75%। याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इनसे रिलेटेड वीडियो के एंड में ये 2 क्वेश्चन है, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखो, एक बात बताता हूं मैं आपको, जो क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, या फिर सीडीएस का पेपर हो, या एनडीए का पेपर हो, ठीक है, या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का हो, उन क्वेश्चन को अगर आप करते हो पिछले 1-2 साल का, अगर आपको कोई भी स्टेट का पीसीएस का पेपर देना है, स्टेट का जो हाईएस्ट एग्जाम होता है, तो भैया ये यूपीएससी वाले जो एग्जाम है ना, 3-4 पेपर हैं, इनको एक बार सरसरी तौर पे देख के जरूर जाना। 2-3 क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल जाते हैं। मैं पिछले 11 साल का जो भी छोटा मोटा अनुभव है उससे आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखा करो ऐसी चीजों को, 2-4 क्वेश्चन ठीक होंगे तो बढ़िया ही आप सभी के लिए। ठीक है, दूसरी बात, अब अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, बेसिक चीजें जैसे कि ये आरबीआई, जो हमारा आरबीआई का एक्ट है 1934 का, वाज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2016 टू कॉन्स्टिट्यूट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट के लिए, और
ये जो कमेटी है, इसको जो चेयरपर्सन है वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, याद रखना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। दूसरा, ये कमेटी 6 मेंबर की कमेटी है। कितने मेंबर की? 6 की। वनडे एग्जाम में कहीं 9 मेंबर मिले, 7 मिले, ऐसा ध्यान रखना। 6 मेंबर की कमेटी है, 3 आरबीआई से होते हैं और 3 नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बेसिक चीजें बिल्कुल याद रख लेना गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्स्क रीजन के बारे में। ये कहां का एरिया है? ये रशिया में पड़ता है। यूक्रेन रशिया का वॉर चला हुआ है, आपको पता है, तो याद रखना ये बिल्कुल रशिया में है। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डॉलर 675 बिलियन पहुंच गया है। कई बार एग्जाम में पूछ लेंगे कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है रिसेंटली कितना टच करा है, मिल जाएगा यहां पे आपको कि 900 बिलियन। तो भैया इतना नहीं है, पेपर में वो पूछेंगे ना, वो इतना ही पूछेंगे आपसे। पेपर में 680 डॉलर भी नहीं पूछा जाएगा, 680 बिलियन डॉलर, ठीक है। पेपर में 900 हो गया, 1000 बिलियन हो गया या 500 हो गया, बिल्कुल ही घटा देंगे, ऐसे करके डाटा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, वो याद रखना, बिल्कुल बेसिक रूटीन की न्यूज है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे उन दोनों क्वेश्चन के बारे में। तो देखो, ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से जो कंपोनेंट हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के हैं, ठीक है। तो देखो, बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये दोनों हैं बिल्कुल। पब्लिक डेट के बारे में बात करें, और दूसरा अगर हम यहां पे बात करें ये जो पब्लिक रेवेन्यू है, तो ये दोनों ही बिल्कुल इसका हिस्सा नहीं है। क्योंकि देखो, आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। जैसे कि पब्लिक डेट के बारे में अगर हम गाइस बात करें ना, तो पब्लिक डेट जो है टोटल अमाउंट जो बोरोड बाय द गवर्नमेंट, क्या करने के लिए? अपनी जो जरूरतें हैं डेवलपमेंट बजट के लिए, वो पूर्ति करने के लिए पब्लिक डेट मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट दैट इज बोरोड बाय द गवर्नमेंट टू मीट इट्स डेवलपमेंटल बजट। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें कि भैया पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, वैसे समझ गए होंगे, पब्लिक से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है थ्रू टैक्सेस हो गया, फीस हो गया, सेल ऑफ पब्लिक गुड्स सर्विसेज, डोनेशन, इन सब से जो आता है पब्लिक रेवेन्यू में काउंट होता है। तो बिल्कुल यहां पे ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सी, ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। 2015 में यूपीएससी ने पूछा था। अब हम बात करें अगर यहां पे देखो, यहां 2013 में तो साफ ही पूछ लिया था ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या है। मैं छोटे छोटे कटआउट डालता भी रहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब कोशिश करेंगे हम लोग इंस्टाग्राम पे रील के जरिए भी आपको अवेयर करवाएंगे इन चीजों से, ठीक है। देखो, मटकने मटकाने वाले से अच्छा तो कुछ देखो प्रोडक्टिव मिलना चाहिए। कभी मनोरंजन हो तो देखना चाहिए, कोई बुराई नहीं होती है, ठीक है ना। जिंदगी में हंसते हुए जाना चाहिए, मजा लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो, यहां पे ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में बात करें तो देखो, इसका मतलब होता है परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो देखो, इसी को फिर यहां पे ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तभी मैं बोलता हूं आपको कि भैया बैंकिंग सेक्टर को नहीं छोड़ना है, मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं छोड़ना है। मॉनेटरी सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे से कवर करना, पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लोकेशन के बारे में, प्लेस इन न्यूज़ के बारे में। तो केन्या चर्चा में है, तो केन्या ये है केन्या, ठीक है गाइज। यहाँ पे केन्या आपको नजर आएगा, यहाँ पे सोमालिया है, इथोपिया है, जिबूती है ना, इरिटेरिया है। इधर फिर आपको ऊपर की तरफ जाओगे इजिप्ट दिखाई देगा, ये रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन है, यमन है, ओमान है, सऊदी है, और यहाँ पे अपना प्यारा भारत का मुंबई है, ठीक है गाइज। ये अरेबियन सी है। तो मैप में लोकेशन देखते रहिए, पूछे वही जाती है जो चर्चा में होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हॉकी के बारे में। देखो, यहाँ पे ये लिस्ट है। हॉकी में भारत ने जितने भी मेडल जीते हैं, 1928 में गोल्ड जीता था, ऐसे याद करके रख लेना। गोल्ड भारत ने कितनी बार अब तक जीता है हॉकी में, ये याद रख लेना। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8, ठीक है। तो भारत ने कितनी बार हॉकी में गोल्ड जीता है ये पता होना चाहिए। रिसेंट जो जीता है अभी जैसे, तो ब्रॉन्ज जीता है पेरिस 2024। ओलंपिक खत्म होंगे तब हम अच्छे से बात करेंगे। कोई सजेशन सुझाव हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।